अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप A+ ग्रेड्स मार्क्स के साथ पास हों। अच्छा अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में एक ऐसा क्वेश्चन जो कि पेपर में आ चुका है। ठीक है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, उसका हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये हम सीखेंगे आज की वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना वो आपकी मर्ज़ी है, 3 लें, 4 लें, 5 लें या 6 लें, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है। ग्राफ सेम होगा, एक जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो मैंने 1 2 3 4 वैल्यूज़ मैंने लेनी है। तो ये लेनी कैसे है, कंफ्यूज यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं पता नहीं चलता उनको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वाई एक साइड पे करना है आपने। वाई वाला जो फंक्शन है, वाई वाली जो वैल्यू है वो सारी आपने एक साइड पे करनी है। बाकी सारा आपने जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसको आपने एक साइड पे करना है। ठीक है, राइट साइड पे आपने सारी वैल्यूज़ लिखनी है और लेफ़्ट साइड पे जस्ट वाई होना चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको तंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वाई एक साइड पे ही है। अब आपने करना यह है कि एक्स की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से कोई भी पुट करनी है। आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन कोशिश करनी है कि वैल्यू छोटी से छोटी हो, मतलब 0 और 5 के दरमियान। -1 -2 -3 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आपने वैल्यू पुट करनी है। इससे लंबी मैक्सिमम 9 तक कर लें, इससे आगे ना जाएं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ पहले 0। ये आपने रफली नोट लिखना है। ठीक है, रफली जो भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा वो आपने रफ में लिखना है। ठीक है, y इक्वल टू पहले x की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगा 0। तो 0 का ऊपर क्या आएगा, क्यूब प्लस 3। 0 का क्यूब लेंगे 0 ही आएगा, 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। जो यहाँ पे जवाब आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे 1 पुट करना है। y इक्वल टू यहाँ पे 1 का क्यूब आ जाएगा प्लस 3। तो 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद आपने यहाँ पे पुट करना है 2 ऊपर आ जाएगा क्यूब प्लस 3। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 जमा 3 11। तो यहाँ पे अगर हम 2 पुट करें तो हमारे पास कितना आ जाता है 11। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू आपकी मर्ज़ी है, अगर -1 पुट करना चाहें तो -1 भी दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे -1 लिख देता हूँ। तो x की वैल्यू -1 है, ऊपर पावर कितनी है 3 जमा 3। तो एक की पावर जितनी मर्ज़ी हो, जवाब एक ही आता है। लेकिन अब बात आती है माइनस की, यहाँ पे माइनस लगाएंगे या नहीं। अब पावर देखनी है आपने कि पावर अगर ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर हो तो आपने ये माइनस ज़रूर लगानी है। ठीक है, प्लस 3 में से -1 निकाल देंगे, बाकी 2 रह जाएगा, वो यहाँ पे लिख देना है। यही काम था जो मुश्किल है, जो हमने कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, चले इसके बाद अब इसका ग्राफ बनाना है आप लोगों ने। ठीक है, क्या बनाना है, ग्राफ। तो ले जी, ये ग्राफ हमने बना लेना है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स प्राइम ये माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है वाई है, और ये एक्स वाला पॉजिटिव है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखिए बड़ी वैल्यू कितनी है 11 ना, तो कोशिश करनी है आपने वाई वाले पे 11 नंबर लिखने आपने, 11 से ज़्यादा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखें 2 तक है, तो आप 3 4 तक लिख लें, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4, -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, लें जी, अब इस पहला आपने ये वाला लिखना है। ये एक पॉइंट है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है।
तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना y वाली, इस y वाली लाइन पे x की वैल्यू 0 होती है, y की कितनी है 3 है, तो वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है। ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, ये ऊपर जाएंगे, 1 से ऊपर जाएंगे और 4 तक जाएंगे, उसके सामने हमने ये पॉइंट लगा देना है। ठीक है, इसी तरीके से अब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 11 है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू यहाँ पे 11 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आज यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, वो यहाँ पे लिख लेनी है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 11 है, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। और x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आपने ये वाली पुट कर लेनी है। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 है। ले जी, x की वैल्यू ये देखिए, x वाली -1 है और y वाली 2 है। x वाली वैल्यू जो ना वो -1 है और y वाली 2 है। ठीक है, अब इसको आपने मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। ओके, इस तरीके से आपने चेक कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ग्राफ बनाने की समझ आ गई होगी। ठीक है, और इंशाल्लाह इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 8 जो रहता है वो भी इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूँ, और चैप्टर नंबर 2 भी जल्दी इंशाल्लाह आपको मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।